राजा भोज विद्वान थे, कवियों को खूब चाहते, सदाचारी सज्जनों की और न्यायपालिका विभाग को भी इतनी छूट और इतना संयत किए थे कि बहुत सुंदर न्याय निर्णय होते थे। चोर भी निर्भीक रहता था कि मेरे से अन्याय नहीं होगा। लेकिन सत्संग के अभाव में कवि हृदय राजा भोज लेटे थे पलंग पर। कविता की एक पंक्ति बनाई और अपने को बड़ा भाग्यशाली मान रहे थे। और इन चीजों को जिसको मैं नहीं, मेरी चीजें, उन मेरी चीजों को देख देख के मान कर भोज अपने अहंकार के फूलने का मजा ले रहे थे। क्या था उनका कविता का वचन? चेतो हरा युवतया सुहृदो अनुकूला। मेरा यौवन है, वैभव है, सुहृद है और सब अनुकूल है। मैं कितना भाग्यशाली हूं। आई एम वेरी लकी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अपने को तो जानते नहीं, शरीर को मैं मानते, वस्तुओं को मेरी मानते और अपने को लक्की और हैप्पी मानते, उनको शास्त्र कहते हैं अज्ञानी है। वास्तविक विवेक नहीं है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। एक अज्ञान दशा में पंक्ति बोले, बोलते बोलते फिर दूसरी पंक्ति कवि के हृदय से उभरी राजा भोज की। सत बांधवा प्रणति ही घर रिश्ता भूया। सत बांधव और ये वैभव से संपन्न में कितना भाव। फिर तीसरी पंक्ति बनाई। भर्जंती दहंती बसाहा तरलाहा तुरंगा। ये जो हाथी हैं, घोड़े हैं, हाथी चिंखाड़ रहे, घोड़े हुंकार रहे, युवतियां तरल रहे, चंवर से मेरे को छिनछनों ने गहने से आवाज करती हुई मेरा यशगान कर रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली, मैं कितना वैभववान, कितना यशवान और कितना समर्थ और सुखी हूं। 3 लाइन हुई। अब कविता की चौथी पंक्ति उनको मिल नहीं रही थी। करके ये 3 दोहरा रहे थे और अपने को धन वाला, धान्य वाला, प्रतिष्ठा वाला, राज्य वाला, घोड़े और हाथियों वाला मान कर वाला वाला में ही वाला हो रहे थे। देव योग से चोर उनसे कुछ चोर नहीं, मैं मेरी भूल हो गई। चोरी छुपी एक विद्वान कवि उनसे कुछ भेंट लेने के लिए आया था। लेकिन अब मौका ढूंढकर उनके सामने प्रकट होऊंगा तो उनके पलंग के नीचे बैठ छुप गया था। किसी राजा के पलंग के नीचे कोई छुप जाए, उसकी हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि राजा सदाचारी होगा तभी कोई सज्जन छुप सकता है। जयराम जी की राजा धर्मनिष्ठ होगा तभी सज्जन छुप सकता है, नहीं तो राजा होता है। राजा का जाने वाला कोई ठिकाना नहीं। चौथी पंक्ति बन नहीं रही थी तो महाराज वो कवि जो छुपा था उद्भट चौथी पंक्ति उन्होंने बोली। उन्होंने चौथी पंक्ति बोली तो कवि उद्भट ने तो सारा नशा उतर गया राजा भोज का। दंग रह गए कि आवाज कहां से आई। उतरे नीचे देखा, कवि प्रकट हुए। बोले राजन बुरा मत मानना, तुम्हारी कविता की 4 लाइनें नहीं हो रही थी और तुम गुनगुना रहे थे 3 पर। मुझे लगा कि चौथी लाइन मुझे ही मिलानी पड़ेगी, इसलिए मैं ये बोला तिदंती निवाहा
तुरलाह तुरंगाह आपने कहा। फिर चौथी लाइन मेरे को मिलानी पड़ी। सम्मिलिने नयने ही किंचित नास्ते। आंख बंद होते ही ये सब कुछ नहीं हो जाएगा। इतने हाथी की खौर रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, युवतियां आए, ललनाएं यशगान कर रही है, बांधव अनुकूल है, राज्य है, वैभव है, लेकिन राजन आंख बंद होते ही ये सब नहीं हो जाएगा। श्वास निकलते ही सब नहीं हो जाएगा। जीव अपने कर्मों की वासना से कौन सी योनि के लिए भटके और बरसात में चंद्रमा के किरणों के द्वारा अन्न में फल में स्थित हो और अन्न फल मादा नर खाए और वो नर के द्वारा मादा में जाए, गर्भ मिले तो मिले, नहीं तो पेशाब में बह जाए, कोई पता नहीं। राजन, इन चीजों का गर्व कब तक, इन पदों का गर्व कब तक? ये मिली हुई चीज है, इनको छोड़नी पड़ेगी। आप क्या हैं उसको नहीं जाना तो आंख बंद होते ही सब नहीं हो जाएगा। मृत्यु के एक झटके में सब नहीं में हो जाए, उसके पहले जहां मौत नहीं पहुंचती, राजन तुम्हें वहां पहुंचना चाहिए। मैं तो दक्षिणा तुम्हारे जैसे सज्जन कवियों का सत्कार करने वाले राजा का भाव जानकर आया था कि मेरी कन्या के हाथ रंगने हैं। तो भर सभा में तुम मांगना, मेरे हिम्मत नहीं हुई, तुम्हारे पलंग के नीचे में छुप कर बैठा था। भरतरी का नशा चूर चूर, ये राजा भोज का ऐहिक सुख संपदा और विद्वता का नशा चूर चूर हो गया कि है आखिर यही है शरीर का हाल। फिर तो राज वैभव का सुख और मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, ये मानने की गलती छूट गई और राजा भोज संतों के शरण में सत्संग की, निर्मल विवेक की इच्छा से प्रश्न करने लगा कि ऐसी कौन सी वस्तु की जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता। ऐसा कौन सा तत्व है जिसको जानने से सब कुछ जाना हो जाता है और जिसको न जानने के से सब कुछ जाना हुआ भी व्यर्थ हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको न पाया तो मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है और ऐसी कौन सी चीज है जिसको पाने के बाद लगता है कि ये तो मेरे पास पहले थी। इस प्रकार के निर्मल विवेक जगाने वाले प्रश्न उत्तर होते थे। एक दिन सभा में राजा भोज ने पूछा, वास्तविक अमृत क्या है? तो कवियों ने, विद्वानों ने कहा, अमृत स्वर्ग में होता है, पुण्यलोक में जाएंगे तो अमृत मिलेगा। दूसरे कवि ने कहा, ललनाओं के मधुर मधुर स्मित में और उनके होठों में अमृत होता है। होगा कोई आधुनिक रंगरूठ कवि। तीसरे ने कहा, नहीं, अमृत फलानी जगह होता है, फलाने होता है। आखिर कवि कालिदास को प्रणाम करते हुए राजा भोज ने पूछा कि अब आप ही निर्णय मुझे बताओ कि वास्तविक अमृत किसको बोलते? अगर स्वर्ग वास्तविक अमृत होता तो वो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद पुण्य नाश होते और आदमी गिरता क्यों है? गर्भवास के लिए आते, गर्भ मिले न मिले फिर बाथरूम में बहे, तो वास्तविक अमृत तो नहीं हुआ। अगर समुद्र में अमृत है तो फिर समुद्र में अमृत होते हुए भी समुद्र खारा क्यों रह गया? और ललनाओं के पास अमृत है तो उनके है पति क्यों मरते और स्वयं क्यों बीमार होती है? अगर उनके हास्य और होठों में अमृत होता तो आप ही बताओ वास्तविक अमृत कहाँ है? तब कवि कालिदास ने अपने वास्तविक मय में गोता मारा, अपने ईश्वर स्वभाव, और उन्होंने संस्कृत श्लोक में कहा कि न स्वर्ग का अमृत वास्तविक है, न समुद्र में वास्तविक अमृत है, न विकारी सुखों में या ललनाओं में वास्तविक अमृत है। वास्तविक अमृत अपना मैं स्वरूप जो आत्मा परमात्मा है उसका अनुभव करके जो संत बोलते हैं,
संतों के कंठ में कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम, जिनको वास्तविक निर्मल लोचन मिले हैं उन महापुरुषों के कंठ में भगवत रस का सत्संग रूपी अमृत वास करता है। वो सुनने से जीवात्मा जन्म मरण से पार होकर अमर पद को प्राप्त हो जाता है। कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम, कंठे सुधा वसति वही भगवत जना नाम, जो भगवत जन है, जिन्होंने अपने भगवत स्वभाव को जाना है, भगवत सुख को जाना है, भगवत ज्ञान को जाना है, भगवत आनंद को जाना है, भगवत सत्ता को जाना है, ऐसे महापुरुषों के कंठ में वह वास्तविक अमृत रहता है। जैसे शुकदेव जी का वास्तविक अमृत श्रवण करके राजा परीक्षित अमर हो गए। अष्टावक्र के कंठ से भगवत सुधा की सत्संग धारा सुनकर राजा जनक अमर पद को प्राप्त हो गए। सनकादि ऋषियों के श्री मुख से सुनकर नारद जी अमर पद को प्राप्त हो गए। गुरु के मुख से सुनकर राजा अश्वपति अमर पद को प्राप्त हो गए। ऐसे ही श्री रामचंद्र जी सतगुरु के वशिष्ठ जी के मुख से ब्रह्म ज्ञान का अमर उपदेश सुनकर श्री राम अमर पद को प्राप्त हो गए। ऐसे और कई नामी अनामी लोग तोतापुरी गुरु के कंठ की सुधा का पान करके रामकृष्ण अमर पद को प्राप्त हो गए। नहीं तो काली माँ का दर्शन हो और काली माँ कहे कि रामकृष्ण हे ठाकुर, गुरु तोतापुरी से तो दीक्षा ले ले, उपदेश ले ले। तब ठाकुर कहते कि माँ, मैं इतनी भावना से आपकी पूजा साधना करता हूं कि तुम मूर्ति में से प्रकट हो जाती हो, और मेरे हाथ का बनाया हुआ गजरा, सूंघा हुआ गजरा तुम अपने हाथों में पहनती हो मैया, ये देख लो। और माँ, मैं भोजन लाता हूं तो चख के लाता हूं कि मैया के लिए कहीं नमक मिर्च कम ज्यादा तो नहीं, और वो मेरा भोजन करती हो, फिर भी मुझे गुरु के पास जाना है। तो माँ ने कहा, हाँ ठाकुर, माँ माँ करके एकाकार होकर तुम्हारी भावना की दृढ़ता होती है तो मुझे प्रकट होना पड़ता है, लेकिन फिर अपनी भाव की वृत्ति होती, भाव की एक धारा होती, जब बदली तो मैं अंतर्धान और तुम वहीं के वहीं। ये भाव उठ उठ कर बदल जाते हैं, कर्म बदल जाते हैं, शरीर बदल जाता है, मन बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, अरे जन्म और मरण बदल जाते, फिर भी जो नहीं बदलता उसको पाए हुए महापुरुष अबदल आत्मा का अमृतपान कराएंगे, और वह अमृतपान कानों के द्वारा होगा। कंठे सुधा वसति वै भगवत जना।